अल्लाह हुक्म देता है लेकिन हम इमाम के पास नहीं बैठते। ऐ लोगों, इमाम और मुअज्जिन ये हमारे तुम्हारे बहुत बड़े लोग हैं। हुजूर फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है। वल मुअज्जिन मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारा अमीन है। अमीन अमानत वाला है। अगर बेटाए अजान पुकार दो नमाज पढ़ लो तो नमाज होई? बोलो भैया, जो फजर के टाइम न हो अजान पढ़ दे तो नमाज होगी नहीं। तो इसीलिए हदीस में मुअज्जिन को अमीन बताया गया कि अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमानतदार है। तो दोनों की कदर करो, इमाम की, मुक्तदी की, इसलिए कि ये हमारे तुम्हारे लिए रहनुमा भी हैं। लेकिन आज इमामों को लोग गिरी निगाह से देखते हैं। वो सोचते हैं हमारे बंदों का ये नाक साफ करें, हमारा बंदा लड़का हमार जाए तो अपने गोदी में बैठावें, दुलार प्यार करें और हमरे लड़का का खूब चाहें। लेकिन याद रखो ये लोगों, इसी हिंदुस्तान नहीं, बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद, और उनके दो लड़के थे अमीन और मामून। हारून रशीद बहुत पाए के बादशाह थे। दिल्ली की जामे मस्जिद में वो तो शाहजहां ने बनवाई। हारून रशीद के दो लड़के अमीन मामून, और बगदाद में मदरसा था इमाम मोहम्मद का। तो इमाम मोहम्मद को बुलवाया और कहा इमाम मोहम्मद, बादशाही दरबार में आकर के मेरे दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। हम लोग हुए तो बहुत खुश हो जाते कि बादशाह के यहाँ ट्यूशन पढ़ावे पाएंगे। लेकिन इमाम मोहम्मद फरमाते मुझे इतना टाइम नहीं, मदरसा भेजो जहाँ बच्चे पढ़ते हुए तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे। तो हारून बादशाह ने भेज दिया इमाम मोहम्मद के मदरसे में अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए। एक हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा तो हारून बादशाह अपने घोड़े पर एक दिन बैठे और सोचा कि लाओ जाए देखे मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे थे और वज़ू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे, और बादशाह बगदाद हारून रशीद का बड़ा लड़का अमीन लोटा में पानी लिए इमाम मोहम्मद के पैर पे डाल रहा था। बादशाह का लड़का पानी डाल रहा था और इमाम मोहम्मद पैर धुल रहे थे। हारून बादशाह जैसे पहुँचे तो देखा तो घोड़े से नीचे उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के अमीन को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद ने रोका, कहा हारून क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरा हक नहीं है कि लड़का मेरी खिदमत करे? पानी डाल रहा है तो तुम मार रहे हो? तो हारून बादशाह ने कहा था हुजूर, इसलिए नहीं मारता हूँ कि आपके पैर पर पानी डाल रहा है, मैं इसलिए मारता हूँ कि एक हाथ से पानी डालता, एक हाथ कमर पे रखे है। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता और दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलता, तब इसको इल्मे दीन की दौलत मिलेगी। एक हाथ कमर पे रखे आप अपने हाथों से अपना पैर धुल रहे हैं, इसको चाहिए था कि दूसरे हाथ से आपके पैरों को भी धुलता। बादशाह बगदाद होकर के उन्होंने अपने बच्चों को ये जहन दिया। पता चला कि जितना ही तुम अपने बच्चों से उस्ताद की खिदमत कराओगे उतना ही उस्ताद की खिदमत की वजह से अल्लाह तुम्हारे बच्चों को इल्मे दीन अता फरमाएगा। नानपारा के हज़रत मुफ्ती रजब अली अलैहिर्रहमा बुलबुल हिंद, किसी ने सुना होगा नाम है? ज़िला बहरेज में उनके ज़माने में उनसे बड़ा आलिम कौन था? मुफ्ती रजब अली बुलबुल हिंद। हम लोगों को पढ़ाते थे तो बताते थे कि बरेली में मैं पढ़ता था, पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, लेकिन साथियों का खाना बनाया करता था, तो साथियों की खिदमत की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इल्मे दीन अता फरमा दिया। तो बच्चे अगर अपने उस्ताद की खिदमत करेंगे तो अल्लाह कितना राज़ी होगा। इसलिए लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद में आने वालों, ज़रा सोचो कि हुजूर आए किस लिए थे, अल्लाह ने किस लिए भेजा था। तो हुजूर को अल्लाह ताला ने मेराज में बुला के नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया था।
7 साल तक हुजूर ईमान की दावत देते रहे, 40 साल की उम्र से लेकर के 47 तक। और 7 साल के बाद जब ईमान वाले हो गए तो अल्लाह ताला ने मेराज में बुलाकर नमाज का तोहफा अता फरमाया। तो इस तोहफे की हम कदर करें, नमाज की पाबंदी करें। आज अगर मोहब्बत रसूल है तो याद रखो, हुजूर फरमाते हैं कि हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सला, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी है। नंबर 1 पर फरमाते हैं तीबो खुशबू, खुशबू लगाया करो, मेरे नबी की पसंदीदा सुन्नत है। दूसरे नंबर पर फरमाया वन्निसा, और निकाह में आने वाली औरत मुझे पसंद है। लिहाजा ऐ लोगों, जिन औरतों से तुम्हारा निकाह हो जाए उन औरतों को सबसे अच्छी औरत तस्वूर करो, उसी से दिल लगाओ। जब तुम बीवी की तारीफ़ करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बीवी तुम्हारी हर खिदमत करने के लिए तैयार हो जाएगी। तारीफ़ करते रहो, जितना काम चाहो करवा लो। निकाह में रहने वाली औरत मेरे नबी को पसंद, तो हुजूर की उम्मतियों को भी यही पसंद होना चाहिए। लेकिन आज मामला इसके उल्टा है, इसीलिए मियाँ बीवी में बनती नहीं है, रातों दिन तू मैं। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं, नंबर 1 पर खुशबू, दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत, और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरे आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो हुजूर की आँखों को ठंडक मिलती है। इसलिए अगर मोहब्बत रसूल है तो नमाज पढ़ पढ़ करके अपने नबी की आँखों को ठंडक पहुँचाओ, नमाज न छोड़ो। बेनमाजी अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में बहुत बुरा है। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बलख के बादशाह थे, बलख के बादशाह थे। एक दिन सो रहे थे, छत से कोई धम धम की आवाज़ आई। शाही महल में बादशाहों का मिजाज ऊंचा, हम जैसे मौलवी आदमी कोई खड़खड़ावे लागे तो नींद नहीं आवत है। और बादशाह थे, सो रहे थे, खट खट की आवाज़ हुई तो इब्राहीम बिन अदहम की आँख खोली। बादशाह थे, कहा कौन है शाही महल पे धम धम कर रहा है? तो ऊपर से आवाज़ आई कि मेरा घोड़ा गुम हो गया है, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूँ। इब्राहीम बिन अदहम और नाराज़ है, क्या पागल है क्या? घोड़ा गुम हुआ है तो कहीं खेत में तलाश कर, जंगल में तलाश कर, क्या शाही महल की छत पे घोड़ा तलाश करेगा? तो फिर ऊपर से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम बिन अदहम, अगर मुझे घोड़े की तलाश के लिए जंगल और खेतों में जाना पड़ेगा तो ऐ इब्राहीम बिन अदहम तुम भी सुन लो, अगर तुम्हें खुदा की तलाश है तो शाही बिस्तर छोड़ो, इबादत की दुनिया में आओ। खुदा तुम्हें शाही बिस्तर पे तुमको नहीं मिल सकता। अगर मेरा घोड़ा शाही महल के छत पे नहीं मिल सकता तो तुमको तुम्हारा खुदा भी शाही बिस्तर पे नहीं मिल पाएगा। इब्राहीम बिन अदहम ने सुना तो उठ के बैठ गए। कहा ये तो कोई खुदा का फरिश्ता है जो मुझे नसीहत देने के लिए आया। उठ के बैठ गए। किसी तरह सुबह हुई, ऐलान कराया, बलख के लोग जमा हुए। जमा होने के बाद इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, ऐ लोगों, अब जिसको चाहो अपना बादशाह बना लो, मैं बादशाही से इस्तीफ़ा देता हूँ। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा ना, जिसको चाहो बादशाह बना लो, अब मैं बादशाही नहीं चाहता, शाही महल को छोड़ रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे अब वो जगह चाहिए जहाँ मेरा खुदा मुझे नसीब हो जाए। मैं शाही महल में नहीं रहूँगा, मैं तो इबादत की दुनिया में जाता हूँ, अपने खुदा की तलाश में निकल रहा हूँ। ये कह करके इब्राहीम बिन अदहम ने बादशाहत छोड़ी, बलख के जंगल में गए और जंगल में अल्लाह अल्लाह करने लगे। 12 साल का ज़माना गुजर गया। एक दिन बलख की दरिया में नहाने आए तो लुंगी फटी हुई थी। नहाने आए तो फटी हुई लुंगी को दरिया के किनारे सिल रहे थे। इतने में एक बलख का नौजवान पहुंचा दरिया के किनारे, तो नज़र पड़ी तो पहचान लिया। कहा अरे ये तो इब्राहीम बिन अदहम है। इतनी गुर्बत के आलम में
इतनी खस्ता हाली। तब उसने दिल में सोचा कि कितने बड़े पागल हैं, बादशाही अच्छी नहीं लगी, ये बदहाली परेशानी की जिंदगी इन्होंने गवारा कर लिया। दिल में सोचा, ज़बान से कुछ नहीं कहा था, लेकिन इब्राहिम बिन अदहम को फौरन उसकी दिल की कहानी याद जान गए। इब्राहिम बिन अदहम जलाल आया और फौरन वो सुई, अल्लाह जाने यहाँ के लोग कैसे हैं यार, है? इब्राहिम बिन अदहम को जलाल आया और उठा के सुई दरिया में डाल दिया। जिस सुई से लुंगी सिल रहे थे उस सुई को दरिया में फेंक दिया। उसके बाद इब्राहिम बिन अदहम दरिया की मछलियों से कहते हैं, अरे मछलियों मेरी सुई वापस करो। तो लिखा है कि सारी मछलियां अपने मुंह में एक एक सोने की सुई ले करके इब्राहिम बिन अदहम के करीब आ गए। बेहनन पूर्वक आदमी हो तो झप्पा मार के कत्ता छीनत, सोने की सुइयां थी। लेकिन इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ऐ दरिया की मछलियों तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, मेरी सुई लोहे की थी, सोने की नहीं थी, मेरी सुई मुझे वापस करो। तब एक मछली निकली, इब्राहिम बिन अदहम की सोने वाली सुई को लेकर के इब्राहिम बिन अदहम अपने अपनी सुई लिया। तो आदमी जो खड़ा देख रहा था हैरत में पड़ा, या अल्लाह ये इतने गिरे परेशानी हालत में और इनकी हुकूमत का ये आलम की दरिया की मछलियां इनकी बात मान रही हैं। हैरत में खड़ा था। तब इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, ऐ नौजवान सुन ले, जब मैं बलक का बादशाह था तो मेरी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर थी, और 12 साल हुआ मैंने बादशाह छोड़ी, इबादत की दुनिया में आया तो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी पूरी मखलूक पर बादशाहत अता फरमा दिया। वो इब्राहिम बिन अदहम देखो चाय बांटने लगे। यार इतने जाहिल लोग हैं, बताओ, कुछ भी महफिल का अदब एहतराम नहीं, बस दिखाने के लिए कि हाँ हमारे यहाँ इंतजाम बहुत तगड़ा है। अरे चाय बाद में पिला दो यार, बेहुरमती ना करो। ये कोई टैब नहीं है कि बटन दबा दो बस बोलते रहें। मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे बाद आप चाय पिला लेना, सब लोग पी के जाना, हर चीज़ का वक्त होता है। इब्राहिम बिन अदहम वही एक दिन घर में रोने चिल्लाने लगे। ऐसा रोए कि पड़ोसियों को लगा कि इब्राहिम बिन अदहम के घर में कोई मैयत हो गई। तो सब दौड़ आए। आज हमारे तुम्हारे महल्ले में इस तरह रोना होता है कि लगता है कोई मर गया तो सब लोग निकलते कि नहीं निकलते। ऐसे सब लोग निकल आए इब्राहिम बिन अदहम के यहाँ, पूछ रहे हैं कौन मर गया, किसका इंतकाल हो गया। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं किसी का इंतकाल नहीं हुआ। कहा फिर आप इस तरह क्यों रो रहे हैं। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अगर मेरी औलाद मर जाती तो मैं नहीं रोता, अगर मेरी बीवी मर जाती तो मैं नहीं रोता, किसी की भी मैयत हो जाती घर में तो मैं नहीं रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। ये अल्लाह वाले थे कि नमाज का छूटना उनके लिए मौत से भी ज़्यादा अहम था। ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज बा जमात अदा करो, इसी पैगाम को लेकर मेरे नबी आए थे। और नमाज के साथ साथ माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। हुजूर ने फरमाया 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना इबादत है। नंबर 1 पर सरकार फरमाते हैं अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाह माँ बाप का साया सलामत रखे तो मोहब्बत से चेहरा देखो। लिखा है माँ बाप का चेहरा देखना 10 साल की इबादत का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। दूसरे नंबर पर वन्नज़रतु इला मुसहफ़ इबादा, कुरान हकीम को देखना इबादत है। कुरान देखो, इबादत पढ़ो तो और इबादत। इसलिए लोगों कुरान से भी मोहब्बत करो।
ये कुरान क़यामत तक के लिए हमारे तुम्हारे लिए हिदायत का ज़रिया है। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, खाने काबा को देखना इबादत है। अल्लाह तौफीक दे तो हज करो, उम्रा करो, इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो ज़रूर जाओ। लेकिन बहुत से लोग नहीं जाते इसलिए कि हज करेंगे, उम्रा करेंगे, पैसा खर्च होगा, गरीबी आएगी। लेकिन हुजूर का वादा है ताबिउल हज वल उम्रा, ऐ लोगो हज उम्रा पैदर पे किया करो। लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों मुहताजी को भी मिटा देते, गुनाह को भी मिटा देते। हज उम्रा करने वाला कभी मुहताज नहीं होगा। चौथे नंबर पर सरकार फरमाते वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम बामल का चेहरा देखना इबादत है। तो चार चीज़ें हैं। आलिम बामल, हम जैसे मौलाना नहीं, कहा कुछ जाते करा कुछ जाते, इल्म के मुताबिक अमल करने वाला। वरना इस ज़माने में यहाँ फराडिन के तादाद बहुत है, ऐसे ऐसे हैं कि कभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमको आपको ऐसे लोगों से महफूज रखे। तो माँ बाप ज़िंदा हो तो उनकी खिदमत करो, मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इसमें चंदा दिया अल्लाह ताला उन्हें नेमल बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कोई पढ़ेगा? देखिए 12 बजने में 11 मिनट बाकी है हमारे टाइम के एतबार से, तो 11 मिनट और सुन लीजिए। हमारे इमाम साहब का हुक्म है, वरना हमारी खैरियत इन्हीं पर दारोमदार है। हाँ। अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ हो सकता है। एक दो बात और सुन लीजिए। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोजिज़ा बन के तशरीफ़ लाए हैं। हुजूर का मोजिज़ा आप बहुत सुन चुके हैं। एक मोजिज़ा सुन लीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए हर सहाबा ने मेहनत करके रोज़ी खाई। हज़रत अबू बकर इतने बड़े खलीफा लेकिन कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा बेचकर अपने बच्चों की रोज़ी का गुजारा किया करते थे। और याद रखो, नबियों के बाद अगर दर्जा किसी इंसान का बुलंद है तो हज़रत अबू बकर का। गौसे पाक से भी बड़ा दर्जा, इमाम हुसैन से बड़ा दर्जा, हज़रत अली से बड़ा दर्जा। नबियों के बाद सबसे बड़ा अगर कोई दर्जा इंसानों में है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु का। लेकिन क्या वो नजराना के ऊपर रहते थे? नहीं, कपड़ा बेचते थे। एक दफ़ा कपड़ा बेचने गए थे मुल्के शाम कि रात में ख्वाब देखा कि चाँद और सूरज टूटकर मेरी गोद में आ गए। और अरब वाले ख्वाब को बहुत ही अहमियत देते थे। आज हम लोग तो ख्वाब देखा जाता है यार के बाहर कोई बात नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उठे और एक गिरजा घर गए पादड़ी के पास, अपना ख्वाब बताया। जब वहाँ गए तो ऐसे तो अंदर गए नहीं, जो दरवाजे पे थे उनसे कहा जाके कह दो कि आपसे एक साहब ख्वाब की ताबीर पूछने आए हैं। गए बताया तो पादड़ी ने कहा जाके पूछो उनका नाम क्या है, तो बताया अबू बकर। गए बताया तो कहा जाके उनके अब्बा का नाम पूछो कि अब्बा का क्या नाम है। फिर आया तो बताया मेरे अब्बा का नाम कुहाफा है। फिर गए बताया तो पादड़ी ने कहा जाके पूछो कि कहाँ से आए हैं, बताया कि मक्का से। फिर गए बताया मक्का से आए हैं।
फिर पादरी ने कहा जाके पूछो किस ख़ानदान के हैं। जब पूछा आप किस ख़ानदान के, तो हज़रत अबू बकर नाराज़ हो गए कि ख्वाब की ताबीर मुझे पूछना है, उसके लिए मेरा नाम पूछ रहे हैं, मेरे बाप का नाम पूछ रहे हैं, मेरे वतन का नाम पूछ रहे हैं, मेरे ख़ानदान का नाम पूछ रहे हैं। जाके कह दो कि मेरा ख़ानदान कुरैश है। जब नाराज़ हुए और गया बताया तो पादरी ने बुलाया, और बुलाने के बाद आसमानी किताब तौरात थी, तो तौरात खोल के दिखाया। उसमें लिखा हुआ था कि आखिरी नबी मक्का में पैदा होंगे, और जब वो अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे तो सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले अबू बकर बिन कुहाफा होंगे। जब तौरात आसमानी किताब खोल के पादरी ने दिखाई तो अबू बकर रो पड़े, कहा अल्लाह तेरा इतना बड़ा एहसान कि मुझ जैसे हकीर फ़कीर का नाम तूने आसमानी किताबों में भी लिख डाला। जब उसने बताया कि सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले अबू बकर बिन कुहाफा होंगे, अबू बकर वहाँ से निकले और कपड़ा सस्ता मद्दा बेचा और मक्का भागे। वहाँ पहुँचे तो घर नहीं गए, रसूलुल्लाह के बारगाह में गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ही था कि अबू बकर गए। जब गए तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर ईमान ले आओ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। उस ज़माने में कोई मोबाइल वोबाइल नहीं रहा है, ना इंटरनेट रहा है। हज़रत अबू बकर कहते हैं अगर आप रसूल हैं तो कोई मोजिज़ा दिखा दो, अगर मोजिज़ा कोई दिखा दोगे तो मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हो। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या ये मेरा मोजिज़ा नहीं है कि तुमने रात में ख्वाब देखा कि मेरे गोद में आसमान के चाँदो सूरज टूट कर गिरे हैं, तुमने पादरी से जाके ख्वाब की ताबीर पूछा, पादरी ने तौरात किताब खोल के तुमको दिखाया, तुमको भेजा है, अबू बकर क्या है मेरा मोजिज़ा नहीं है? अबू बकर हैरत में पड़ गए कि ख्वाब मैंने देखा, पादरी से मैंने पूछा, और ये मक्का में रह करके कैसे जान गए? कहा या रसूल अल्लाह मुझे यकीन हो गया, मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और उसके सच्चे रसूल आप हैं। नबी का इल्म गैब वाला मोजिज़ा देखा तो हज़रत अबू बकर ईमान ले आए। ऐसे ही हुजूर के चचा अब्बास ईमान नहीं लाए थे और सरकार से लड़ने के लिए बद्र गए, पहली लड़ाई थी इस्लाम की। तो हुजूर के चचा अब्बास अशरफियों की एक थैली अपनी बीवी उम्मुल फजल को दिया। उम्मुल फजल उनकी बीवी का नाम था। कहा इसको रख लो, मैं तो जंग में जा रहा हूँ मोहम्मद से लड़ने, अगर जिंदा आया तब तो कोई बात नहीं, अगर मर गया बद्र में तो ये अशरफियाँ की थैली तुम रख लो, इसी से अपनी ज़िंदगी गुजार लेना। रात में तन्हाई में अपनी बीवी से सब कुछ कहा सुना। हज़रत अब्बास सुबह जंग बद्र में गए और वहाँ गए तो बद्र में अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह दे दिया। कुफ़ार हारे तो पकड़ के लाए गए। जब पकड़ कर मदीना लाए गए तो उन्हीं पकड़े हुए लोगों में अब्बास भी थे, हुजूर के चचा। तो हुजूर ने ऐलान फरमाया कि जो लोग रिहाई चाहते हैं वो फिदिया दे दें, दंड जुर्माना। तो दे दे करके लोग रिहा होने लगे। हुजूर के चचा अब्बास की बारी आई तो अब्बास कहते हैं भतीजे मोहम्मद तुम जानते हो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे रिहा कर दो। कहा कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है तो घर से मंगवा के दे दो। कहा है भतीजे जानते हो घर पर भी मेरे यहाँ कुछ नहीं है, न मेरे पास है न घर पे, झूठ बोले। तो हुजूर फरमाते हैं मुस्कुरा के, कहा चचा अब्बास अभी 2 ही 1 दिन हुआ, घर से चले थे तो अपनी बीवी उम्मुल फजल को अशरफियों की थैली दे के आए थे, वो थैली ख़त्म हो गई। जैसे इतना हज़रत अब्बास ने सुना, लिखा है ये सुनकर हज़रत अब्बास पर उराशा हुआ तारे,
राशा माने कपकपी। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ये कह के हजरत अब्बास ईमान ले आए। लिहाजा लोगों, एक ज़माना था कि नबी का इल्म गैब देखकर कुफ्फार ईमान लाते थे, और आज वो ज़माना आ गया कि मुसलमान हो करके और फिर नबी के इल्म गैब का इनकार करके और वो मुर्तद हो जाते। इसलिए अपने नबी से अकीदत रखो। और एक बात और सुन लो कि आजकल हम में आप में माशरा बहुत बिगड़ रहा है। हर घर में तलाक की नौबत आ रही है, बात बात पे तलाक। ऐ लोगों, निकाह तो करना मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। मेरे नबी ने गहरा निकाह किया है लेकिन तलाक नहीं दिया है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम भी अपनी ज़िंदगी का वसूल बना लो कि जो मेरे नबी की सुन्नत है वही करूँगा, और जो मेरे नबी की सुन्नत नहीं वो नहीं करूँगा। तलाक देने से मेरे नबी कितना खुश होते हैं। भाई यही बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हज़रत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाल उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, फरमाते हैं कि एक आदमी के बारे में हुजूर को ख़बर दी गई। एक आदमी के बारे में हुजूर को ख़बर दी गई कि तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें एक ही साथ दे दिया। फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ एक साथ दे दिया। अल्लाह के रसूल, हदीस में है, फ़क़ाम रसूलुल्लाहि ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। बैठे थे और गुस्से में खड़े हो गए। वक़ाल अयलअबु बिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, क्या हुआ कि वो अल्लाह की किताब यानी कुरान से खेल रहा है। वो 3 तलाक एक साथ दे दिया। अल्लाह ने मना फरमाया कि 3 तलाक एक साथ न दो, दे दिया। अल्लाह की किताब से खेल रहा है। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। हदीस में फ़क़ाम रजुलन, तो एक आदमी ने कहा अला अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल क्या मैं इसको कत्ल न कर दूँ। तलवार लेके खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, मैं 3 तलाक देने वाले को कत्ल कर दूँ। और वो खड़े होने वाले कौन थे? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म थे। सरकार ने फरमाया छोड़ो उमर, छोड़ो। तो पता चला कि तलाक देना इतना हुजूर को नापसंद है कि हुजूर फरमाते हैं तलाक देना गोया कि कुरान से खेल खेलना है। और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो कि इसको हम कत्ल कर दें। पता चला है लोगों, तलाक न दिया करो, थोड़ा सब्र करो। सब्र करोगे औरतों के साथ तो तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। एक पीर साहब थे, बहुत बड़े पीर, उनका नाम था सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान के रहने वाले। बहुत उनके मुरीद रहे हैं। एक दफ़ा 10-12 मुरीद तैयार हुए, कहीं चलो पीर साहब का देख ही आवा जाए। तो 10-12 मुरीद तैयार हुए के चलते चलते, पैदल का ज़माना था, काफ़ी मुद्दत के बाद खिरकान पहुँचे। और वहाँ पहुँचे तो हज़रत के दरवाज़ा को खटखटाया। तो हज़रत रहें ने, हज़रतैन रहें उनकी बीवी, दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम किन। फिर मुरीद लोग पूछिन कि हज़रत कहाँ है। तो उनकी बीवी चौंकी, कहिन हज़रत, हज़रत हमारे घर में कोई भैया, कौन हज़रत? कहिन हमारे पीर हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहिन हाँ वो दज्जलवा के बकायम तुम लोग पर गए हो, उसका पीर कहा तो। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहिन हाँ हम लोग मुरीद हैं, पीर और बीवी दज्जाल कहा था। तो मुरीद लोग पूछिन हैं कहाँ? तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है, अब आवत हुई। अब मुरीद लोग जंगल की तरफ देखने लगे। इतने में देखते हैं कि हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं और लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं। जब शेर पर सवार होकर के आए, बीवी की निगाह पड़ी, वह भाग घर में कहा दो दुश्मनवा शेर बलाए आवाज। झट से दरवाज़ा बंद कर दी। और मुरीद बेचारे कहाँ भाग जाए। शेर से हज़रत नीचे उतरे,
लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दे दी तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आती, आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है और आपका मर्तबा इतना बुलंद कि शेर आपका पैर चूम रहा है, शेर आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है। तो हजरत ने फरमाया कि ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे दिया है कि शेर भी मेरा फर्मा बरदार है, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है ये उसी बीवी की बदतमीज़ी पर सब्र करने की वजह से कि माँ बाप ने मेरा निकाह कर दिया, पढ़ी लिखी है नहीं, आए दिन ऐसी ऐसी बातें कहती रहती है, लेकिन आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक के लिए सोचा, तो अल्लाह ने उसके बदले में मुझे विलायत अता फरमा दी। पता चला कि सब्र में अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी है। इसलिए सब्र करो और अच्छे अमाल करते रहो। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो ज़र्रा बराबर भलाई करेगा खुदा उसे देख रहा है। अल्लाह हमको आपको ईमान व अमल की तौफीक अता फरमाए। अब खड़े हो जाइए, सलातो व सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए वज़ में हिदायत लाखों सलाम, शम्ए वज़ में हिदायत लाखों सलाम, शहरे यारे रमदाज दारे हरम, शहरे यारे रमदाज दारे हरम, नौबा हरे शफात बेला हो सलाम, नौबा हरे शफात बेला हो सलाम, डाल दे क़ल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दे क़ल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदे आला हज़रत बेला हो सलाम, सैयदे आला हज़रत बेला हो सलाम, मुझसे खिदमत के क़ुदसी का है हर रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए वज़ में हिदायत में लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह